बानी पीटीआई को लाने वालों से भी हिसाब लिया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट से खिताब, कहा ये क्रिकेट खेलने आए थे, वही 5 साल तक खेलते रहे, दूसरों को चोर कहने वाले खुद डाकू निकले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बदतहजीबी, गालम गलोच, फितना फसाद के कल्चर को कारकर्दगी से शिकस्त दी। मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहल खाना इलेक्शन लड़ रहे थे। पीटीआई दौर में भी असेंबली इलेक्शन में नून लीग कामयाब हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर बहरीन पहुंच गए। मनामा एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल। बहरीन के वली-अहद शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा ने वज़ीर-ए-आज़म को खुशामदीद कहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाक वज़रा और आला हुकाम वफ्द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज में अलविदाई तकरीब। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में तकरीब का इनेकाद किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का खिदमात पर अल्लाह ताला का शुक्र, वतन से वफादारी के अज़्म का इजहार। कहा, मजबूत कौमी दिफा कौमी सलामती का बुनियादी सतून है। मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती वर्कशॉप के शुरा से खिताब, पाक सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उधर आर्मी चीफ से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की मुलाकात। पाक ईरान ताउन इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। और यूट्यूबर सादु रहमान उर्फ डकी भाई कैमजे लाहौर से रिहा। डकी भाई के खिलाफ NCCIA में ऑनलाइन जुआ को फरोग देने का मुकदमा दर्ज है। मार्का हक ने दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा किया। पाक सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी क़ुव्वत कौमी इत्तेहाद है। हम इसी इत्तेहाद के साथ दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। हर पाकिस्तानी की हिफाजत पाक फ़ौज की अमली तरजीह है। आर्मी चीफ का 2 टोक पैगाम। कहा, जियो पोलिटिकल कशमकश, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड जंग जैसे चैलेंजेस ने सूरत हाल को पेचीदा बना दिया। मुसल्लह अफवाज चैलेंजेस के बावजूद कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। कहा, पायदार अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ हम आहंग कौमी कोशिशें इंतहाई ज़रूरी हैं। पाक फ़ौज मुल्की इदारों के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी सलामती वर्कशॉप के शुरा से खिताब। ISPR के मुताबिक शुरा को पाकिस्तान के इलाकाई और दाखिली सलामती के मंजरनामे और मौजूदा कौमी सलामती के माहौल बारे ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने बढ़ते हुए जुग्राफियाई सियासी मुसाबकत, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरा से पैदा सूरत हाल को उजागर किया। शुरा को स्मगलिंग, मनशियात की तरसील और मुनज़्ज़म जुराइम के खिलाफ इक़दामात से भी आगाह किया गया। सरहदी इंतजाम बेहतर बनाने और गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी के इक़दामात पर ताज़ा पेशरफ्त भी शेयर की गई। आर्मी चीफ से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की मुलाकात। पाक ईरान ताउन इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म को एक बार फिर दोहराया। फील्ड मार्शल ने कहा, दहशतगर्दी के मुश्तरका चैलेंज से निपटने के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन नागुज़ीर है। अली लारीजानी ने खित्ते में अमन और सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाक ईरान ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बहरीन के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मनामा पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और सीनियर अफसरान वफ्द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म बहरीन की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी।
कारोंचर पहाड़ की कटाई के खिलाफ कराची के वकला सरापा एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट बार की हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। कराची बार का एहतजाज जारी। पुलिस और वकला आमने सामने था कुंपेल। वकला कंटेनर्स पर चढ़ गए। नारेबाजी। कराची बार का सूबाई वजीर कानून ज़ियाल अंजार से मिलने से इनकार। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन या नासिर शाह से मुलाकात कराने का मुतालबा। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सरफराज महतलो का कहना है कि वजीर कानून को चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। कारोंचर पहाड़ी को हेरिटेज डिक्लेयर किया जाएगा। 15 दिन का वक्त दिया है, इस दौरान मामलात हल हो जाएंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अदालत में पेशी। अदालत ने अलीमा खान को आर्जी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। मुकदमे की समाअत तक अलीमा खान को कमरा अदालत में रहने की हिदायत। अदालत के दोबारा तलब करने पर पुलिस अलीमा खान को लेकर दोबारा कमरा अदालत पहुंच गई। दूसरी जानिब 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की 29 मुकदमात में उबूरी जमानतों में तोसी। ATC का वकला को आइंदा समाअत पर दलाल का हुक्म। समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी। NA-18 में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला KP की इलेक्शन कमीशन तलबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाईकोर्ट ने महफूज मुख्तसर फैसला सुना दिया। NA-18 से उम्मीदवार शहरनाज की दरख्वास्त भी खारिज। सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन तलबी का नोटिस चैलेंज किया था। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। चार अक्टूबर एहतजाज केस। PTI रहनुमा उमर अयूब इश्तिहारी करार। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। अदालत ने साबिक अपोजिशन लीडर की प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब कर ली। इस्लामाबाद के इंसदादी दहशतगर्दी। अदालत ने केस की समाअत की। PTI के भगोड़े जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, इन्होंने पहले पाकिस्तान को लूटा, अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से माल तोड़कर पुरतायुश जिंदगी गुजार रहे हैं। जुर्रत है तो जंग पाकिस्तान में आकर लड़ें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा यूरोप में GSP+ की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाकर गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। पाकिस्तान की लड़ाइयाँ पाकिस्तान में लड़ें। बेनज़ीर शहीद और नवाज शरीफ पर सियासत में आजमाइश के लम्हात आए। कैद हुए खानदान के अफराद और अजीज़ो अकारिब को कैद किया गया। सियासी लड़ाई पाकिस्तान में लड़ी, इसकी कीमत भी अदा की, मगर वो वतन परांज का सोचा तक नहीं। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले की एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। 3 खवारिज एक मोटरसाइकिल पर सिविल क्वार्टर्स की तरफ से आते हैं। तीनों दहशतगर्दों ने टोपियां पहन रखी और चादरें ओढ़ रखी हैं। हमले में 3 जवान शहीद, 11 अफराद जख्मी हो गए थे। बड़े शहरों में डॉक्टर्स और बड़े ब्यूटी पार्लर्स भी FBR रेडार पर। IMF की शराइत पर अमल दरामद। FBR का मुख्तलिफ शोबों का ऑडिट तेज करने का फैसला। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बड़े डॉक्टर्स को नोटिस जारी होना शुरू। जराये के मुताबिक तीनों बड़े शहरों में 250 महंगे डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। महंगे ब्यूटी पार्लर्स को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। पेंट इंडस्ट्री में भी टैक्स चोरी रोकने के लिए निजी कंपनियों का ऑडिट होगा। दुबई हादसे के बाद भारत को बड़ा झटका। आर्मीनिया ने भारतीय तैयारा तेजस खरीदने से इनकार कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान $1.2 अरब के 12 तेजस तैयारों की फरोख्त पर बातचीत जारी थी। मुआहिदा तय पा जाता तो तेजस की यह पहली बड़ी बरामदी डील होती। आर्मीनिया की जानिब से खरीदारी मुअत्तल किए जाने से इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को भी भारी माली नुकसान का सामना होगा। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की मुस्लिम दुश्मनी एक बार फिर बेनकाब।
श्री माता वैष्णव देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के मामले पर इंतहा पसंद जमात सरापा एहतजाज। पहले मैच में मकबूजा कश्मीर की 50 नशिस्तों में से 42 को मेरिट पर दाखिला मिला। बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का एहतजाज। मुसलमानों के दाखिले मनसूख करने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि दाखिले मेरिट पर हुए, मजहब पर नहीं। बीजेपी को मुस्लिम तलबा से मसला है तो कॉलेज को अक़लियती इदारे का दर्जा दे दें। इस्राईली वज़ीर आज़म का दौरा भारत एक बार फिर सिक्योरिटी वजूहात के बायस मुलतवी। नेतन्याहू का दौरा भारत दिसंबर में शेड्यूल था। नई दिल्ली बम धमाके के बाद दौरा मुलतवी कर दिया गया था। बल्दियाती एक्ट में तरामीम का मुसव्वदा मेरे सामने नहीं आया। जो तरामीम होंगी तमाम जमातों से मुशावरत से होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि आइन में तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। बिलावल भुट्टो ने 26वीं और 27वीं तरमीम में सबको ऑन बोर्ड लिया। दुनिया भर में आइन में तरामीम होती रहती हैं। वकला सड़कों पर एहतजाज की बजाय दलाइल से कायल करें। वज़ीर आला सिंध से कनाडा के हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और बाहमी दिलचस्पी पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब। सेनेट का इजलास 4 बजे और कौमी असम्बली का 5 बजे होगा। अहम कानून साजी मुतवक्के। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ममलिकत ने इजलास तलब किए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी रवां इजलास के दौरान बुलाए जाने का इम्कान। पंजाब में कार्डियोलॉजी मशीनरी की ताख़ीर पर वज़ीर आला सख्त नाराज। अस्पताल की तामीर के साथ तमाम मशीनरी और मुकम्मल आलात की इंस्टॉलेशन लाजमी करार। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मरी, साहिवाल और सरगोदा कार्डियोलॉजी सेंटर्स की रफ्तार का जायजा लिया। पंजाब के 57 स्पेशलाइज्ड अस्पतालों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट इजलास में पेश। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को अप्रैल तक मुकम्मल फाल करने का हुक्म। मरी में कार्डियक सर्जरी थिएटर की जल्द अज जल्द तकमील की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, दिल के मरीजों के इलाज में एक लम्हे की ताख़ीर भी काबिल कबूल नहीं। घर के शेर घर में ही ढेर। पुरोटीज ने भारतीय सुरमाओं को धूल चटा दी। जनूबी अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत से उसके होम ग्राउंड पर सीरीज जीत ली। गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन से इबरतनाक शिकस्त। 549 रन के हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 140 पर ढेर। साइमन हॉर्नर की तबाहकुन बॉलिंग 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। एडम माकरम ने एक टेस्ट मैच में 9 कैच पकड़ने का रिकॉर्ड कायम कर दिया। दूसरी बैनुल-अक़वामी बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला सज गया। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर शरीक। 6 पाकिस्तानी बॉक्सर भी एक्शन के लिए तैयार। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप की लाहौर में इफ्तिताही तकरीब। सूबाई वजीर खेल फैसल खोखर ने कहा, तमाम मेहमान जान चुके पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। बैनुल-अक़वामी बॉक्सर्स ने भी इवेंट को खुशाइंद करार दिया।